Good morning, students. Once again, you are most welcome in IPS e-learning Pathshala. And today we will discuss about our remaining topic, which is from history, chapter number 13, and it is the towns, traders and craftsperson. तो जो आज अपना जो रिमेनिंग टॉपिक है, जो अपना बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का, उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हम्पी. अपनी लास्ट वीडियो में हम पिछली क्लास में हम्पी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. तो आज हम्पी से जो रिलेटेड जो रिमेनिंग टॉपिक है उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे. तो हम्पी के बारे में बात कर रहे थे कि हम्पी के बारे में बात करें बेटा, तो हम्पी वाज द फेमस कॉमर्शियल सेंटर इन द 16th सेंचुरी. अगर हम 15वीं और 16वीं शताब्दी के बारे में बात करें तो लगभग 15वीं और शताब्दी सेंचुरी में जो हम्पी है ये एक फेमस कॉमर्शियल सेंटर था, या कहते हैं कि एक व्यापारिक केंद्र था. ठीक है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था. बात करें मूवर्स की, जो कि मुस्लिम मर्चेंट्स होते थे, जो मुस्लिम व्यापारी हुआ करते थे, उन्हें हम कहते थे मूवर्स. और अगर चेतीस के बारे में बात करें कि जो साउथ इंडियन के मर्चेंट्स होते थे, जो दक्षिण भारत से व्यापार करने के लिए आते थे, उन्हें हम कहते थे चेतीस. और एंड द एजेंट्स ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज द पुर्तगीज द मार्केट्स ऑफ द हम्पी. बात करें तो यहाँ पे हर तरीके के व्यापारी आया करते थे. चाहे हम बात करें कि मुस्लिम व्यापारियों के बारे में बात करें, या दक्षिण भारत से आने वाले व्यापारियों के बारे में बात करें, या फिर कुछ यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे, यूरोप से जो आने वाले व्यापारी थे वो भी यहाँ पर आते थे व्यापार के उद्देश्य से. या फिर हम बात कहते हैं कि जो हम्पी होता था एक तरीके का ये कॉमर्शियल हब था, एक तरीके का ट्रेड का हब हुआ करता था, व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर हर तरीके के व्यापारी आते थे. मुस्लिम व्यापारी भी आते थे जिन्हें मूवर्स कहते थे, साउथ इंडियन ट्रेडर्स भी आते थे जिन्हें चेतीस कहते थे, और यूरोप से भी आने वाले व्यापारी यहाँ पर दस्तक देते थे. द पुर्तगीज विजिटर डोमिंगो पाएज आल्सो देन एडेड्स द रिचनेस ऑफ द सिटी. और उस टाइम पे बात करें तो एक पुर्तगाली विजिटर आए थे, एक यात्री आए थे जिनका नाम था डोमिंगो पेस. डोमिंगो पेस ने यहाँ की भव्यता के बारे में, यहाँ की भव्यता और यहाँ का जो भव्य रूप है हम्पी का, उसके बारे में उन्होंने इसका बखूबी खूब अच्छे से उल्लेख किया है डोमिंगो पेस ने. ही फाउंड द रूबीज, डायमंड्स, इमरलेट्स एंड द पल्स एंड द मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन द मार्केट ऑफ द हम्पी. उन्होंने इसकी भव्यता का विवरण करते हुए उन्होंने बताया कि जब इस शहर में वो आए हैं, जब हम्पी में उन्होंने दस्तक दी, तो हम्पी में उनको रूबी, हीरे, मणि, माणिक, ऐसे करके तमाम तरीके के जो पर्ल्स हैं, जो जम्स हैं, जो मोतियां हैं, जो मणि माणिक हैं, इससे उनकी मुलाकात हुई और इसका उन्होंने देखा. और ना जाने कितने टाइप का, वेरियस टाइप्स के जो क्लॉथ्स होते हैं, अनेकों प्रकार के क्लॉथ्स को भी उन्होंने यहाँ पर देखा हम्पी में, जिससे हम्पी की भव्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है. ही सेज दैट द सिटी पॉजेस्ड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग देयर इज ऑन अर्थ दैट यू मे विश टू बाय. और जो डोमिंगो पेस थे, डोमिंगो पेस की एक फेमस लाइन है, उन्होंने कहा था इस चीज़ को, इस लाइन को डोमिंगो पेस ने कोट किया है. उन्होंने कहा कि एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग देयर इज ऑन अर्थ दैट यू मे विश टू बाय. उन्होंने कहा कि जिस चीज़ की भी आपको चाह है, अगर कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, और अगर कोई चीज़ आप अर्थ पे देखें हैं, किसी भी वस्तु की अगर आपको चाह है और वो आप बाई करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो निश्चित ही हम्पी में जाने पर उस चीज़ से आपकी मुलाकात होगी, उस चीज़ को आप पा सकते हैं. हम्पी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी आपको चाह हो और आपको वो चीज़ ना प्राप्त हो. द विजयनगर किंग्स हैड बिल्ट मेनी टेम्पल्स, गेटवे, टैंक्स, बिल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन द सिटी. और हम्पी की खूबसूरती के बारे में बात करें तो जो विजयनगर जो साम्राज्य हुआ करता था, जिसका हमने पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था, जो विजयनगर के राजा थे, वहाँ उन्होंने कई सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्ड की, कई सारी चीज़ों को बनवाया. जैसे अनेकों उन्होंने मंदिरें बनवाई, गेटवे बनवाए, प्रवेश द्वार को बनवाया, टैंक बनवाए, कुएं खुदवाए. ठीक है, और भी कई तरीके की जो कई तरीके का जो स्ट्रक्चर है, या कहते हैं कि कई तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक है, कई चीज़ों का उन्होंने कंस्ट्रक्शन इस शहर के अंदर करवाया. टेम्पल्स और हब्स ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज. और अगर हम मंदिरों के बारे में बात करें तो जो मंदिरें होती हैं एक तरीके की हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उनका एक तरीके की ये हब होती हैं, उनका मुख्य केंद्र होती हैं. ठीक है, और इसके बारे में और भी सारी चीज़ें जो है हम्पी को वो भव्य बनाती हैं. सो प्यारे बच्चों, फॉर टुडे ओनली दिस मच. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे.